हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं फैंटेसी एक्सप्रेस का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेंगलुरु बुल्स और यूपी योद्धास के बीच में होने वाले विवो प्रो कबड्डी 2023 के नेक्स्ट यानी 19 मुकाबले के बारे में। तो 19वां मुकाबला है, मैच नंबर 19 है, जो कि आज का दूसरा मुकाबला है। 9 बजे से खेला जाएगा श्री कांतिरवा इंडोर स्टेडियम बेंगलुरु में। तो इस मैच के बारे में जो भी फाइनल अपडेट्स होंगी, अभी तो मैं आपको वीडियो में सबको समझा दूंगा, बट जो फाइनल अपडेट्स होंगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करो, फटाफट टेलीग्राम को ज्वाइन करो। साथ ही साथ उस लिंक के जस्ट नीचे आपको विजन 11 ऐप का लिंक मिलेगा, जहां पे अगर आप कबड्डी के मैचेस खेलते हैं तो 1 करोड़ का लीडर बोर्ड गिव अवे आपको मिल सकता है। 1 करोड़ के प्राइजेस बट रहे हैं। रैंक 1 20 लाख है, रैंक 2 10 लाख है, उसके बाद 7 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 1 लाख, 80,000, 11 20। अगर आप 100 से 200 रैंक में भी आते तो 12,000 का आपको प्राइज मिलेगा। तो ये जीतने के लिए आपको सबसे पहले ये काम करना है कि वो टेलीग्राम के लिंक के नीचे जो एक लिंक है विजन 11 का, उससे ऐप को डाउनलोड करना है और रेफर कोड एफएक्स लगा के साइन अप करना है। जो भी लोग रेफर कोड एफएक्स लगा के साइन अप करेंगे उनको 500 रुपए का बोनस मिलेगा और रोज फ्री गिव अवे चलते रहते हैं इस एप्लीकेशन पे। जो भी रेफर कोड एफएक्स लगा के साइन अप करेगा उसको वो गिव अवे मिल जाएगा और ये 1 करोड़ का लीडर बोर्ड गिव अवे तो है ही। तो फटाफट यहाँ पे कबड्डी खेलना आज ही से शुरू करो। अगर हम बात करें इस मैच की तो बेंगलुरु बुल्स और यहाँ पे यूपी योद्धास का मैच होने वाला है। तो यूपी योद्धास की तरफ अगर हम देखें तो कौन कौन से रेडिंग ऑप्शंस हैं उनके पास, उस पर थोड़ी सी नजर डालेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी योद्धास के रेडर्स की, जिसमें लेफ्ट से रेडिंग करेंगे प्रदीप नारवाल और विजय मलिक। विजय मलिक ने पिछले मैच में काफी कम रेड मतलब डाली ही नहीं, आई थिंक रेड ही नहीं डाली थी पिछले मैच में तो, बट पिछले सीजन तक विजय मलिक काफी रेड्स डाल रहे थे बट लास्ट मैच में नहीं डाली। प्रदीप नारवाल पिछले मैच में 50 मतलब अगर आप देखें लेफ्ट रेडिंग सेक्शन इनका तो 50% के आसपास लेफ्ट रेडिंग होती है और राइट रेडिंग यहाँ पे आमतौर पे सुरेंद्र गिल और अनिल कुमार करेंगे तो वो भी 50% के आसपास होगी। मेन प्लेयर जो है वो प्रदीप नारवाल है और सुरेंद्र गिल दोनों हैं, ठीक है। और बल्कि इस सीजन तो सुरेंद्र गिल ने प्रदीप नारवाल से भी थोड़ा सा स्लाइटली बेटर परफॉर्मेंस दिया है। बट ओवरऑल अगर हम बात करें यूपी योद्धास की तो यूपी योद्धास की तरफ से लगभग बैलेंस रेडिंग हुई है लेफ्ट और राइट दोनों साइड से। इसका मतलब सामने वाले डिफेंस के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है वही आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि ना लेफ्ट रेडिंग ज्यादा है ना राइट रेडिंग बहुत ज्यादा है। हाँ, कभी कभी प्रदीप थोड़े से लो दिखते हैं तो सुरेंद्र गिल जरूर बहुत अच्छा कर रहे हैं राइट साइड से। अब देखो सामने वाले डिफेंस के पास क्या क्या ऑप्शन है। एक तो सौरभ नांदाल राइट कॉर्नर पे बैठे हुए बेंगलुरु बुल्स से, वैसे ही लेफ्ट कॉर्नर पे अमन बैठे हुए जिनका थोड़ा सा फॉर्म इस सीजन बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। फिर नीरज नरवाल आपको अमन के साथ चेन में दिखेंगे, सौरभ नांदाल के साथ आपको भरत चेन में दिखेंगे। कभी कभी भरत इस साइड भी आ जाते हैं, नीरज नरवाल उस साइड भी चले जाते हैं। फिर आपको सुरजीत और विशाल लेथर की राइट कवर और लेफ्ट कवर की चेन देखने को मिलेगी। और सुशील, सॉरी यहाँ पे मैं फोटो लगाना भूल गया उनका, पिछले मैच में विकास कंडोला को सुशील रिप्लेस करके आए थे और फिर सब्स्टिट्यूट में कंडोला आए थे बट कुछ खास इंपैक्ट नहीं डाल पाए। तो हो सकता है आपको विकास कंडोला ही खेलते देखें या फिर आपको सुशील स्टार्टिंग 7 में देखे। दोनों ही लेफ्ट रेडर हैं, सुशील भी लेफ्ट रेडर है, विकास कंडोला भी लेफ्ट रेडर है, तो उनमें से कोई भी यहां पे खेल सकता है। दोनों का कोई खास इंपॉर्टेंस मैं आपको बताऊं टीम में नहीं रहेगा। पिछले साल तक भी अगर हम बात करें तो लगभग 5 सक्सेसफुल रेड डाल के जाते थे विकास कंडोला ऑन एन एवरेज। वहीं भरत की अगर हम बात करें तो भरत ऑन एन एवरेज 12 सक्सेसफुल रेड पर मैच डाल के जाते थे। तो विकास से भी डबल रेड्स, आपको पता है भरत लीड रेडर है बेंगलुरु बुल्स के, इंपॉर्टेंट है। और यहां से नीरज नरवाल वही 3-4 सक्सेसफुल रेड और एक आध एवरेज टैकल आप इनसे मान सकते हैं। वो भी मैंने थोड़ा सा ज्यादा बोल दिया, 3-4 सक्सेसफुल रेड भी थोड़ी ज्यादा है इनके लिए और एक आध 2 मैच में एक आध टैकल वैकल कर लेते हैं। तो एक थोड़े से यूटिलिटी ऑलराउंडर है बट फिर भी मेनली इस टीम का बेंगलुरु बुल्स का मेन रेडर भरत ही है। तो देखो यहां से प्रदीप नारवाल जब आएंगे, प्रदीप नारवाल, ठीक है, और यहां से आएंगे सुरेंद्र गिल। सुरेंद्र गिल मोस्टली ये वाला एरिया कवर करेंगे राइट सेक्शन और प्रदीप नारवाल लेफ्ट सेक्शन कवर करेंगे, ठीक है। अब प्रदीप नारवाल के सामने जो बेस्ट कवर ऑप्शन रहेगा वो विशाल लाथर का रहेगा, जिनको सबसे ज्यादा मौके मिलेंगे प्रदीप नारवाल को पकड़ने के, बट उनको पकड़ना इतना आसान होता नहीं है। और इसके अलावा सौरभ नांदाल के पास मौका रहेगा अगर थाइज पे अटैक कर दे प्रदीप नारवाल, क्योंकि बहुत मूवमेंट करते प्रदीप नारवाल और बहुत तेज रेडर है, ठीक है। तो प्रदीप नारवाल को पकड़ना इतना आसान भी नहीं है। हो सकता है सौरभ नांदाल को वो बार बार टच करके आउट भी करते रहे, ठीक है। और सौरभ नांदाल को बहुत ज्यादा अच्छे से इस मैच को खेलना पड़ेगा, तभी प्रदीप को पकड़ पाएंगे, उनकी हरकतों को पकड़ पाएंगे। सुरेंद्र गिल लंबे चौड़े रेडर है और अच्छी हाइट है उनकी, तो उनको बहुत मुश्किल से पकड़ा जा सकता है।
सुरजीत के पास सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा उनको पकड़ने का। सुरजीत जो कि राइट कवर है टीम के, राइट रेडर के सामने, सुरिंदर गिल के सामने राइट कवर सुरजीत की इंपॉर्टेंस ज्यादा रहने वाली है। जैसे गिल सुरजीत के सामने एक अच्छा बैटल बनेगा, वैसे विशाल लेथर और प्रदीप नारवाल के सामने एक अच्छा बैटल बनने वाला है। यहां पे नरवाल का ध्यान सौरभ को रखना पड़ेगा और यहां पे गिल का ध्यान आउट ऑफ फॉर्म अमन को रखना पड़ेगा। अब देखो अमन का फॉर्म थोड़ा सा डाउन है, तो इसका सीधा फायदा जो है वो सुरिंदर गिल उठा के ले जा सकते हैं। नांदाल तो फिर भी अच्छा खेल रहे हैं, तो प्रदीप नारवाल को थोड़ी समस्या हो सकती है। यानी नारवाल और सुरिंदर गिल में ज्यादा चांस परफॉर्म करने के सुरिंदर गिल के दिख रहे हैं, क्योंकि सामने डिफेंस अगर आप देखें तो कवर, यहां से कवर थोड़ा वीक है, बट यहां पे कॉर्नर बहुत मजबूत है, वहां पे कवर एवरेज है और यहां पे कॉर्नर वीक है। तो कहीं ना कहीं सुरिंदर गिल थोड़ा सा बेटर कर सकते हैं, ठीक है। और विजय मलिक तो अभी रेड कर ही रही पिछले मैच में, हो सकता करे या ना भी करे, ठीक है। यहां से कुछ डिफेंस प्लेयर्स की अगर हम बात करें तो मेरे हिसाब से सुरजीत के साथ आप जा सकते हैं। सौरभ नांदाल एक अच्छे डिफेंड प्लेयर है, डिफेंडर प्लेयर, सुरजीत, सौरभ नांदाल, और बाकी अमन तो थोड़े से आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है। तो ये दो ही प्लेयर हैं जो थोड़े से डिफेंस में मुझे लगता है इस मैच में अच्छा करेंगे, एक तो सुरजीत और दूसरे सौरभ नांदाल। अमन के चलने के चांसेस कम है, पिछले साल भी लगभग 2.5 टैकल्स पर मैच कर रहे थे। पिछले साल लगभग 3 टैकल्स पर मैच सौरभ नांदाल कर रहे थे, सक्सेसफुल टैकल, 3 सक्सेसफुल टैकल पर मैच सौरभ नांदाल पिछले सीजन कर रहे थे, और अमन कर रहे थे 2.5 सक्सेसफुल टैकल पर मैच। एक बार फिर आपको लिख के दिखा दूं, पिछले सीजन का भी हमें देखना चाहिए थोड़ा बहुत, है ना। देखो मैं आपको एक बार बता दूं, अमन कर रहे थे 2.5 सक्सेसफुल टैकल्स पर मैच पिछले साल तक, सौरभ नांदाल कर रहे थे 3 टैकल्स पर मैच, ठीक है। इसके बाद सुरजीत कर रहे थे पिछले साल तक लगभग 1.6 सक्सेसफुल टैकल पर मैच, वहीं विशाल लेथर लगभग 2.5 2.6 के आसपास सक्सेसफुल टैकल पर मैच कर रहे थे। पिछले साल का इनका परफॉर्मेंस है। रेडर्स में भी एक बार आपको बता दूं, 3-4 सक्सेसफुल रेड्स कौन कर रहा था? नीरज नरवाल। यहां पे सुशील के परफॉर्मेंस भी बहुत खराब थे, लगभग 2.5 सक्सेसफुल रेड पर मैच कर रहे थे सुशील, 2.5, और विकास कंडोला लगभग 5 सक्सेसफुल रेड पर मैच कर रहे थे पिछले साल तक, और भरत कर रहे थे लगभग 12.13 सक्सेसफुल रेड पर मैच। इनका तो मुझे पूरा का पूरा याद है, ठीक है, 12.13 सक्सेसफुल रेट पर मैच। तो यहां पे सबसे बढ़िया जो रेडर है इस टीम का भरत है, और सबसे बढ़िया पिछले साल का डिफेंस देखे तो सौरभ नांदाल है। और बाकी अगर आप सीजन 9 से पहले 8-7-6 का देखेंगे तो सुरजीत उस टाइम पे 2.5 टैकल्स पर मैच, 3 टैकल्स पर मैच इस टाइप से खेल रहा है। सुरजीत के पास एक्सपीरियंस है, डिफेंस चलाते हैं अपनी टीम का, तो उनका खासा ध्यान रखना, और सौरभ नांदाल का भी ध्यान रखना, ठीक है। और यहां से रेडर्स में प्रदीप नारवाल, सुरिंदर गिल दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बट क्योंकि दोनों अपनी टीम के मेन रेडर्स है तो थोड़ी सी रेटिंग आपस में डिवाइड हो जाती है। इसके बाद हम आगे चलते हैं और बात करेंगे यहां पे हम यूपी योद्धास के डिफेंस के सामने बुल्स का रेडिंग डिपार्टमेंट कैसे वर्क करेगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बेंगलुरु बुल्स की तरफ से आपको सुशील और विकास कंडोला लेफ्ट से रेडिंग करते दिखेंगे, ठीक है। 60% रेडिंग आपको यहां से देखने को मिलेगी, क्योंकि भरत और नीरज लेफ्ट राइट दोनों से जा सकते हैं। तो भरत जो है वो लेफ्ट पे भी हरकत करते हैं, राइट पे भी करते हैं, सेम टू सेम नीरज भी करते हैं। तो एक तरीके से थोड़ा सा लेफ्ट हैवी जो है वो ये टीम रहेगी, और 40% आपको रेडिंग राइट से दिख सकती है। अभिषेक सिंह अगर सब्स्टिट्यूट में आया स्टार्टिंग 7 में, वो राइट से रेडिंग करते हैं। अभिषेक सिंह राइट रेडर है, भरत लेफ्ट राइट दोनों कर सकते हैं, नीरज लेफ्ट राइट दोनों कर सकते हैं, सुशील विकास लेफ्ट से रेडिंग करते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली लगभग 55 से 60% रेड इस साइड होगी, ठीक है, और बाकी बची हुई 40 to 45% रेड राइट से होगी। यानी फिर भी थोड़ा सा बैलेंस है, ऐसा नहीं है कि एकदम से इस साइड ज्यादा रेडिंग, इस साइड, दोनों टीमें थोड़ी सी बैलेंस रेडिंग करती है। अब जो डिफेंस अच्छा खेलेगा वही आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, क्योंकि रेडिंग इस साइड थोड़ी सी ज्यादा है तो थोड़ा सा लेफ्ट कवर गुरदीप की इंपॉर्टेंस ज्यादा होने वाली है, ठीक है, और नीतीश कुमार की इंपॉर्टेंस भी ज्यादा रहने वाली है। बट क्योंकि 40 to 45 % रेडिंग इस साइड भी होगी, तो सुमित तो आपको पहले ही पता है कि नीतीश से तो बेटर परफॉर्म कर रहे थे पिछले साल तक, और इस साल भी परफॉर्मेंस, अगर नीतीश ने 3 सक्सेसफुल टैकल्स करे तो इनने 4 करे हैं। एक आधी मैच होगा जिसमें नीतीश ने थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस सुमित से कराओ। सुमित वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर है, ध्यान रखिए, इवन कप्तानी वाइस कप्तानी आप इनको दे सकते हैं, और सेम टू सेम नीतीश भी अच्छे प्लेयर है, बट सुमित से थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि एक आध पॉइंट नीचे रहते हैं, ठीक है। दोनों प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों कॉर्नर्स आपको कवर करने चाहिए इस मैच में, और खास करके यहां से विकास कंडोला का फॉर्म बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, तो नीतीश को इसका एडवांटेज मिल सकता है, ठीक है। और अभिषेक का भी कुछ खास फॉर्म नहीं है, पिछले मैच में जरूर आगे परफॉर्मेंस दे दी, बट लास्ट सीजन बहुत खराब था उनका। यहां से सुरिंदर गिल आपको चेन में दिखेंगे सुमित के साथ, यहां पे चेन में नीतीश के साथ आपको विजय मलिक दिखेंगे, यहां पे नितिन पनवर और गुरदीप की चेन मिलेगी, जो कि इस टाइम पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। पिछले मैच में नितिन पनवर और गुरदीप ने बहुत ज्यादा टैकल्स पॉइंट हासिल करे थे, इनका कवर सेक्शन काफी मजबूत दिख रहा है, ठीक है।
तो ये है पूरा डिफेंस। अगर हम पिछले साल की बात करें, देखो पिछले साल का भी देखना और इस साल का भी परफॉर्मेंस देखना। इस साल परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो नीतीश सुमित ने बहुत अच्छा किया। पिछले साल क्या किया था, पिछले साल का भी आप थोड़ा सा देख लो। मैं इसको थोड़ा सा साफ कर दूं। सो गाइज ठीक है, तो मैं आपको एक बार बता देता हूं एवरेज रेट्स पर मैच दोनों प्लेयर्स की, प्रदीप नारवाल और सुरेंद्र गिल की। पिछले साल तक 10 सक्सेसफुल रेड पर मैच मार रहे थे प्रदीप नारवाल और 10 सक्सेसफुल रेड पर मैच मार रहे थे कौन, सुरेंद्र गिल। ये इनका पिछले साल का सक्सेसफुल रेट का एवरेज है। दोनों लगभग टक्कर से परफॉर्मेंस दे रहे थे। गुरदीप की हम बात करें तो तकरीबन गुरदीप जो है 1.5 सक्सेसफुल टैकल्स कर रहे थे पर मैच, 1.5 टैकल पर मैच परफॉर्मेंस दे रहे थे। और नितिन परवर की परफॉर्मेंस पिछले साल खराब थी, 0.5 सक्सेसफुल टैकल पर मैच थे इनके, यानी 2 मैच में 1 टैकल कर रहे थे पिछले साल तक। विजय मलिक की बात करें तो ये पिछले साल तक 6 से 7 और बल्कि 7 से 8 सक्सेसफुल रेट्स पर मैच कर रहे थे। लगभग मान लो 7.5 सक्सेसफुल रेट पर मैच जो थी वो विजय मलिक की आ रही थी पिछले साल तक। बट इस साल परफॉर्मेंस थोड़ा सा डाउन दिखा और पिछले मैच में तो इनसे रेटिंग कराई नहीं गई। नीतीश पिछले साल तक 1.55 सक्सेसफुल टैकल्स पर मैच कर रहे थे, ठीक है, टैकल्स है ये। और सुमित लगभग 2.6 या 2.55 इतना कुछ सक्सेसफुल टैकल पर मैच कर रहे थे। तो यहां से पिछले साल की अगर हम बात करें तो पिछले साल के हिसाब से प्रदीप नारवाल अच्छा कर रहे थे पिछले साल, सुरेंद्र गिल अच्छा कर रहे थे, सुमित बहुत अच्छा कर रहे थे, नीतीश परफॉर्म एवरेज कर रहे थे और पनवर और गुरदीप की परफॉर्मेंस डाउन थी पिछले साल तक। बट इस साल क्या हो रहा है, सुमित और नीतीश दोनों बहुत अच्छा कर रहे हैं, जिसमें सुमित अगेन थोड़ा सा बेटर कर रहे हैं। नितिन परवर गुरदीप में मैं आपको सजेस्ट करूंगा लेफ्ट से थोड़ी सी रेटिंग ज्यादा है, तो अगर विकास को डायरेक्ट स्टार्टिंग 7 में खिलाए तो वो रेटिंग ज्यादा डालते हैं, तो उसका सीधा फायदा गुरदीप को मिलेगा लेफ्ट रेडर को परेशान करने के लिए, लेफ्ट कवर। और नीतीश सुमित तो आपको लेने चाहिए। तो ये हो गई बात इस टीम की भी, दोनों टीमों की हमने बात कर ली है। अब हम बात करेंगे टीम की, क्या टीम बनानी है। सबसे पहले आपको देखो यूपी योद्धास अभी तक अपने कितने मुकाबले खेल चुकी है, 3 मैचेस खेल चुकी यूपी योद्धास। 3 में से 2 मैचेस में विन किया उन्होंने, 2 मैचेस जीते हैं। और अगर हम बात करें बेंगलुरु बुल्स की तो बुल्स ने अभी तक अपने 4 मैच खेले हैं और एक भी मैच विन नहीं करा, 0 विनिंग है, ठीक है। तो थोड़ा सा देखा जाए तो बुल्स के कंपैरिजन में यूपी योद्धास स्ट्रांग है। यूपी योद्धास के आपको ज्यादा प्लेयर लेने चाहिए। सबसे पहले यूपी योद्धास की तरफ से आप प्रदीप नारवाल और सुरेंद्र गिल को टीम में ले सकते हैं। अब मैंने इनको कैप्टन क्यों नहीं बनाया, क्योंकि दोनों मेन रेडर हैं और एक एक्चुअली इनके बीच में रेट्स डिवाइड हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि कोई लीड रेडर है, प्रदीप नारवाल गिल दोनों अच्छे रेडर हैं, तो दोनों के बीच में एक तरीके से रेडिंग डिवाइड हो रही है। भरत के सामने अगर आप देखें तो इस टीम में और कोई बहुत अच्छा रेडर है नहीं, तो भरत जो है वो मैक्सिमम रेडर टीम की कर रहे हैं। और पिछले साल तक अगर मैंने आपको अभी आपको दिखाया था रिकॉर्ड के, नरवाल आपको 10 सक्सेसफुल रेड पर मैच दे रहे थे पिछले साल तक, गिल आपको 10 सक्सेसफुल रेड पर मैच दे रहे थे और भरत आपको 12 सक्सेसफुल रेड पर मैच दे रहे थे। तो उस हिसाब से मैंने भरत को, क्योंकि मेन रेडर भी है, अकेला रेडर, कैप्टन इसको कर दिया मैंने, वाइस कप्तान मैंने गिल को करा नरवाल के मुकाबले, क्योंकि इस साल गिल के परफॉर्मेंस नरवाल से बेटर आ रहे, बट आप नरवाल को भी वाइस कप्तान कर सकते हैं। फिर मैंने अपनी टीम में गुरदीप को लिया, क्योंकि सामने वाली लेफ्ट रेडिंग थोड़ी सी ज्यादा है, ठीक है। विकास खंडोला मेनली और सुशील वगैरह जो है वो लेफ्ट से जाते हैं और बाकी भरत, नीरज नरवाल वो लोग दोनों साइड से रेडिंग करते हैं, तो इसका सीधे एडवांटेज लेफ्ट रेडर को थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। आप नितिन परवर को भी ले सकते हैं ग्रैंड लीग में, रोटेशन तो करना ही आपको जरूरी है ग्रैंड लीग्स में। फिर मैंने यहाँ पर नीतीश कुमार को लिया है और सुमित को लिया है। सबसे पहले अपनी टीम में आपको सुमित को लेना चाहिए हमेशा, उसके बाद नीतीश कुमार को लेना चाहिए। और यहां से मैंने सुरजीत सिंह को ले लिया, आपको बताया था मैंने, सुरजीत सिंह और सौरभ नांदाल, ये 2 प्लेयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। हो सकता है नांदाल परफॉर्म कर जाए, हो सकता है सुरजीत परफॉर्म कर जाए। मैं अभी फिलहाल सुरजीत के साथ जा रहा हूं। सुरजीत पूरा डिफेंस चलाते हैं अपनी टीम का और ये राइट कवर पोजीशन पे रहेंगे, सो बेटर जो है वो डिफेंस कर पाएंगे, तो मैं इनके साथ जा रहा हूं। बट सौरभ नांदाल भी बहुत अच्छे ऑप्शन है, जैसे नितिन परवर हो गए, सौरभ नांदाल हो गए, ये कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको आप रोटेट करके ग्रैंड लीग में मल्टीपल टीम बना सकते हैं और ऐसे ही आप ग्रैंड लीग जीतेंगे। एक टीम से आप ग्रैंड लीग कभी नहीं जीत सकते, आपको रोटेशंस करने ही पड़ेंगे। जो मैंने आपको वीडियो में चीजें बताई उनको समझना पड़ेगा, इस साल का परफॉर्मेंस और पिछले साल का परफॉर्मेंस और उसके पहले के परफॉर्मेंसेस निकालने पड़ेंगे, तभी आपकी टीम बेटर बनेगी, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए मेरी ये टीम है, इसमें मैं कोई भी चेंज बदलाव करूंगा तो आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, तो जाइए कमेंट सेक्शन में लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम को अभी ज्वाइन करिए। और अगर ये वीडियो बिल्कुल अच्छा लगा, आपको बिल्कुल मजा आ गया हो अगर, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और भी फीडबैक जो आपका हो प्लीज दीजिएगा, ताकि मैं उस पर वर्क करके अगला वीडियो और भी अच्छा बना सकूं। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।